क्योंकि हमारी पीड़िता को बेचारी को दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर हाई कोर्ट ने उनको बेल ना दी होती तो आज यहाँ पे हमें सड़कों पे नहीं आना होता, ना हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज भी तो इंसान हैं। जो आज एक बलात्कारी का समर्थन में पोस्टर लेके जंतर मंतर पे पहुंची थी, पीड़िता की माँ के सामने जाके वहाँ बलात्कारी के समर्थन में नारे लगा रही थी, ऐसी महिलाएं मैं कहूँगी कि महिलाओं के नाम पे कलंक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, तुम सत्ता में बैठे लोग सबसे बड़े देश भगत हो, प्रशासन भी बाहुबलियों का साथ दे रहा है कहीं ना कहीं, कि पीड़िता अकेली नहीं है, पीड़िता के साथ पूरा देश है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया है बेटी का, तो सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष फैसला सुनाएंगे और बेटी को न्याय दिलाएंगे। आप देश में बहुत से सरकारी विभाग ऐसे हैं जो सत्ता में बैठे लोग अपना कंट्रोल कर रहे हैं। उन्नाव केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। मेरे साथ मेजर की धर्मपत्नी है। मैम, खुश हैं, नाराज हैं या कुछ उम्मीद जगी है भी आपको? देखिए, खुश तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी पीड़िता को बेचारी को दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर हाई कोर्ट ने उनको बेल ना दी होती तो आज यहाँ पे हमें सड़कों पे नहीं आना होता, ना हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए एक थोड़ा सा मान सकते हैं कि लोगों को गुस्सा शांत करने के लिए दवाई का काम थोड़ा सा करेगी। लेकिन आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है और आरोपी उसको कुलदीप सेंगर को क्या सज़ा सुनाता है, उसके ऊपर हमारी सबकी नज़रें रहेंगी। लास्ट उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि आपने हाई कोर्ट का फैसला तो देख लिया था, लोग बहुत गुस्सा थे हाई कोर्ट के फैसले से, तो उस गुस्से को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ही रोक लगाई है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब दबाव बना है, सुप्रीम कोर्ट ने तब जाकर के फैसला लिया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो दबाव कोई नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर सीबीआई आई है और सारे देश की माताएं बहनें सड़कों पे उतरी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज भी तो इंसान हैं, वो भी तो हमारे देश के ही लोग हैं, और वो भी तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, वो भी तो सब टीवी में यूट्यूब पे सब वीडियो देख ही रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। सच्चाई तो उन सबको भी पता है। तो इसलिए लोगों क्या जो उग्र होते जा रहा था आंदोलन, बहुत गुस्सा आ रहा था कि हाई कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया, तो उसको गुस्से को शांत करने का काम किया। अदालत ने दोषी मान लिया। 30 जारी कोर्ट ने दोषी मानते हुए कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा तक सुना दी थी। लेकिन तमाम महिलाएं सड़कों पर कल आ गई जंतर मंतर पर। शायद आपके सामने ही वे लोग लगातार बोलती रहीं कि कुलदीप सेंगर जिंदाबाद, कुलदीप सेंगर जो है वो पूरी तरीके से निर्दोष है। जो महिलाएं बलात्कारी के साथ खड़ी हैं, जो महिलाएं कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी हैं, वो महिलाओं के नाम पे कलंक है, और ऐसी महिलाओं का उनके समाज, उनके आसपास के रहने वाले लोगों ने बहिष्कार करना चाहिए। जो आज एक बलात्कारी का समर्थन में पोस्टर लेके जंतर मंतर पे पहुंची थी, पीड़िता की माँ के सामने जाके वहाँ बलात्कारी के समर्थन में नारे लगा रही थी, ऐसी महिलाएं मैं कहूँगी कि महिलाओं के नाम पे कलंक है। और मैं ऐसी महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए जो बलात्कारी के साथ में खड़ी हैं। ये जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, रुकेगा या फिर चलता ही रहेगा यूं ही? देखिए, जब तक पीड़िता अगर सड़कों पे है तो हम लोग भी घरों में नहीं बैठेंगे। पीड़िता अगर सड़कों पे रहेगी तब तक हम भी सड़कों पे बेटी के साथ खड़े रहेंगे, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। कहाँ से फंड होगा? खालिस्तान से होगा, पाकिस्तान से होगा, बांग्लादेश से होगा? सड़कों पर आएंगे, अपने घर से एक पानी की बोतल भर के ले आते, सर्दी है तो कोई ज्यादा पानी पी नहीं रहा। खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार बताया जा चुका है, अगर आपको याद हो तो। मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ इस मामले में? ठीक हो आप। देखिए, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल अगर हम करेंगे और सच्चाई के लिए सच बोलेंगे तो सबसे बड़े देशद्रोही हम ही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमें कभी आंदोलन जीविका टैग कह देते हैं, कभी हमें खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, तो पाकिस्तानी देशद्रोही, गद्दार, देशद्रोही। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, तुम सत्ता में बैठे लोग सबसे बड़े देश भगत हो, लेकिन हमारा सवाल करना, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना हमारा अधिकार है, और वो सवाल हम करते रहेंगे, क्योंकि सत्ता में जो बैठा है सवाल हम उसी से करेंगे। पुलिस वालों से आपका बकझक भी हुआ, देखा गया कि बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लग रहा था कितना बड़ा आदेश आने वाला है। जंतर मंतर पे परसों भी पुलिस वाले, जैसे ही हम वहाँ आवाज के बाहर आज जो हुआ कुछ आज भी हुआ, आज भी हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। और उस जंतर मंतर पे परसों जो हुआ उसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपको कम से कम 10 दिन पहले परमिशन लेनी होगी यहाँ आंदोलन करने की। हमें 10 दिन पहले पता चल जाएगा कि किस बेटी के साथ बलात्कार होने वाला है और कि परमिशन लेंगे। क्या ये नेताओं ने बलात्कार किया बेटी का, तो उसकी परमिशन किसने दी थी? किसी बेटी
को अगवा करने की परमिशन किसने दी थी? मतलब आज देश के हालात ऐसे हो रखे हैं, प्रशासन भी बाहुबलियों का साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं उनके दबाव में काम कर रहा है कि बलात्कारियों को गिरफ्तार करने की तो इनकी हिम्मत नहीं होती, उनको हाथ लगाने की इनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन पीड़िता जो बेचारी दर दर ठोकरें खा रही है उनको घसीट घसीट के ये थाने में डाल रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं। उनके समर्थक आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या किसी महिला संगठन की महिलाएं हैं। कल बहुत ज़्यादा संगठन की महिलाएं आई थी, जेएनयू के बच्चे आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी जंतर मंतर पे। कल शाम को भी, परसों शाम को भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी उनको सारी इतनी पता चला ना कि सारा देश ही पीड़िता के साथ खड़ा है, तो ये गलती ना करे सत्ता में बैठे लोग कि पीड़िता अकेली नहीं है, पीड़िता के साथ पूरा देश है। सीजीआई ने बड़ा कमेंट किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि देखिए, हम लोग ऐसे केसों में आमतौर पर जो है वो जमानत रद्द नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टे लगा रहे हैं। देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हरियाणा से आते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है उन पे कि हरियाणा के जो होते हैं, हरियाणा से जुड़े लोग हमेशा सच का साथ देते हैं और वो पूरा बेटी को न्याय देंगे। सीजीआई पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। लेकिन जो जमानत है, जमानत हो सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जेल से बाहर आ सकते हैं कुलदीप सेंगर, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि गेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में। अगर एक आरोपी को आप खुला छोड़ेंगे तो देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। बात एक उन्नाव की बेटी की नहीं है। अगर बलात्कारी खुला घूमेगा तो रात चलते हो उसकी जो आदत है, उस आदत से वो जब बाहर नहीं निकलेगा, वो फिर किसी दूसरी बेटी को शिकार बनाएगा, फिर किसी तीसरी बेटी को शिकार बनाएगा। तो आरोपी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैंने परसों भी एक बात कही थी कि अगर जैसे कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो वो दौड़ता जाएगा, काटता जाएगा, तो बलात्कारी का दिमाग भी कुत्तों जैसा ही हो जाता है। बड़ी बातें हैं कि जो है, जो महमूद प्राचा हैं, जो पीड़ित के वकील हैं, जो फ्री में केस भी लड़ रहे हैं, पता नहीं आपको पता नहीं पता? नहीं जानती हूँ, जो वो हाँ, सामने खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, फ्री में केस लड़, वे कह रहे हैं कि सीबीआई ने उनको शामिल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी एक शक के घेरे में है। क्या कर रहे हैं? उनका सीधा आरोप है। क्या दबाव था सीबीआई के ऊपर जो वकील को उनको उसमें शामिल नहीं किया? सीबीआई का ही कहना है कि जो है, हो सकता है सीबीआई के भी ऊपर दबाव हो सकता है। आप देश में बहुत से सरकारी विभाग ऐसे हैं जो सत्ता में बैठे लोग अपना कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके ऊपर दबाव हो सकता है। इस चीज़ की मेरे को कोई गारंटी प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर वो वकील बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सत्य होगा उसमें। लेकिन आगे कुछ उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे लास्ट उम्मीद, और कहाँ जाएंगे आप देश में? पंचायत में फैसला ना मिले, पुलिस में फैसला ना मिले, छोटी निचली अदालतों में फैसला ना मिले, तो लास्ट उम्मीद हमारी कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया है बेटी का, तो सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष फैसला सुनाएंगे और बेटी को न्याय दिलाएंगे। की मांग है फांसी की सजा हो कम से कम। अगर देश में एक कानून में थोड़ा सुधार करना चाहिए। अगर साबित हो जाता है कि इसने बलात्कार किया तो उसको ज़्यादा लंबे समय जेल में नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत फांसी देनी चाहिए, ताकि लोगों को डर पैदा हो। अपराधियों के दिलों में जब तक डर पैदा नहीं होगा वो अपराध करना बंद नहीं करेंगे। और जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनको लगता है कि अगर मैं बलात्कार कर भी दूंगा तो सत्ता की पावर से या पैसे के बलबूते से मैं बाहर आ जाऊंगा। इससे जो दूसरे अपराधी हैं उनके भी हौसले हैं, और कहीं ना कहीं बेटियों के दिलों में एक डर पैदा करता ये कि बलात्कारी अगर बाहर घूमेंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं। चलिए, पूरी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है कि आगे क्या कुछ करना है। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, बामसेफ न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली।